एल्कोहलों के बारे में पढ़ रहे हैं और एल्कोहलों में हमने वर्गीकरण पढ़ा है। एल्कोहल मुख्य रूप से हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल है जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, एक OH समूह उपस्थित होता है। अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ेंगे। देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कई विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन उनमें से सबसे पहले है अपचयन विधि, रिडक्शन विधि। और अपचयन भी कई प्रकार के यौगिकों का होता है। अपचयन जैसे एल्डिहाइड का अपचयन, कीटोन का अपचयन, एस्टर का है, अमाइड का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, आदि कई क्रियात्मक समूह का अपचयन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम अपचयन पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। देखिएगा, एल्डिहाइड व कीटोन का जब विभिन्न अपचयक अभिकर्मकों की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। आप इधर देखिएगा, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे तो ये जो कार्बोनिल समूह है, ये इससे दोनों है, एक हाइड्रोजन कार्बन से एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये अपचयित होकर के प्राथमिक एल्कोहल बना लेता है, RCH2OH। यहाँ R कॉमन एल्किल समूह है, इसके साथ कोई भी समूह जुड़ सकता है। कुल मिलाकर एल्डिहाइड जो CHO समूह है वो CH2OH समूह में बदल जाता है अपचयित होकर के। इसी तरीके से कीटोन का जब हम अपचयन करवाएंगे तो ये द्वितीयक एल्कोहल में बदल जाएगा। अब आप देखिएगा, अपचयन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो डबल बॉन्ड है, ये बीच में से टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो ये द्वितीयक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं, इस रिएक्शन है। लेकिन एल्डिहाइड व कीटोन का जो अपचयन है कई अपचयक अभिकर्मकों की उपस्थिति में हो सकता है, अर्थात जो अपचयक अभिकर्मक है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर 1 है सोडियम एवं इथेनॉल के द्वारा अपचयन। सोडियम एवं इथेनॉल के द्वारा अपचयन, इसे हम बूबो-ब्लांक अपचयन भी कहते हैं, इसे बूबो-ब्लांक भी अपचयन कह सकते हैं हम। जब एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन सोडियम और इथेनॉल के साथ करवाते हैं तो अपचयित होकर के वही प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं, लेकिन ये एक नेम रिएक्शन है जिसे बूबो-ब्लांक अपचयन कहते हैं। इधर देखिएगा आप, ये एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड का अपचयन सोडियम और इथेनॉल के द्वारा करवाया तो प्राथमिक एल्कोहल, कीटोन का अपचयन सोडियम और इथेनॉल के द्वारा करवाया तो द्वितीयक एल्कोहल बना। अब महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर मैकेनिज्म को समझने की कि ये किस तरीके से अपचयन होता है, तो आप इस मैकेनिज्म में ध्यान दीजिएगा। यह अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है जिसमें सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब आप इस स्टेप पे देखिएगा, सबसे पहले जो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बंध है इसका समांश विदलन होगा। समांश विदलन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ऑक्सीजन पर, एक इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन पर। अब आप देखिएगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके पश्चात सोडियम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पर आ जाता है। इस तरीके से कार्बन पर तो हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इथेनॉल अभिक्रिया करेगा, इथेनॉल एक H+ दे करके एथोक्साइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसमें से क्या मिल जाएगा हमें? H+, और इस इथेनॉल से निकला हुआ H+ इस कार्बन जिसके पास नेगेटिव है उससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH, तो पहले से था, और ये H। अब ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर हमने सोडियम लिया, सोडियम फिर दोबारा 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये जो सोडियम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले था, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम और देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव आने पर इसको फिर H+ की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इथेनॉल से अभिक्रिया करवाएंगे, तो इथेनॉल एक H+ देगा और एथोक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और वो H+ ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर इस मैकेनिज्म में हमने ये देखा है कि सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इथेनॉल H+ देने का काम करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देता जाएगा और इथेनॉल H+ देता जाएगा। इस तरीके से एल्डिहाइड का अपचयन कर देगा।
अब आप चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, मैकेनिज्म एक जैसी रहती है, क्योंकि जो अपचयन होता है वो कार्बोनिल समूह पर रहता है। फ़र्क कितना सा है कि एल्डिहाइड में तो यहाँ पर H है, कीटोन में एल्किल समूह आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अपचयन की क्रियाविधि है इस कार्बोनिल समूह पर होती है और कार्बोनिल समूह दोनों में एक जैसा है, अतः अपचयन की जो मैकेनिज्म है वो भी इसी तरीके से होगी। इस प्रकार के अपचयन को बोलते हैं बूबो-ब्लांक अपचयन। सेकंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिएगा ये दोनों ही महत्वपूर्ण अपचय का विकर्मक है। जब हम एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा करवाते हैं तब भी प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल बनता है। देखिए एल्डिहाइड का अपचयन यदि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएंगे और फिर बने हुए यौगिक का जल अपघटन करवा देंगे तो अल्कोहल बनेगा। इसी तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी हम अपचयन करवा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म है। आप मैकेनिज्म समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड विघटित हो जाएगा Na+ और BH4- के रूप में। Na+ और BH4-। ये जो BH4- है ये अभिक्रिया करेगा कार्बोनिल समूह से। अब कार्बोनिल समूह चाहे वो एल्डिहाइड का है चाहे वो कीटोन का है। BH4 देखो, BH3 तो यहाँ है, H ये जुड़ा हुआ, इस तरीके से ये BH4 है। BH4 एक H- देगा और वो जो H- है, देखो ये जो H है ये H अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा और इस कार्बन से अभिक्रिया करेगा, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, H अपने इलेक्ट्रॉन को लेके गया H- के रूप में, वो तो जुड़ जाएगा कार्बन पर, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, वो जुड़ जाएगा बोरॉन से। या आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बंध तोड़ेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस पॉजिटिव से H- जुड़ जाएगा और इस नेगेटिव से B जुड़ जाएगा, तो ये H जुड़ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नेगेटिव से उदासीन अणु BH3 जुड़ गया। ठीक है। अब जिस प्रकार इस BH4 ने एक H- कार्बोनिल समूह को दिया, उसी तरीके से बोरॉन के पास अभी भी 3 हाइड्रोजन है और ये 3 बार H- दे सकता है। इसका मतलब ये है कि ये 3 कीटोन के अणुओं को और अपचयित कर सकता है और इस तरीके से ये मध्यवर्ती यौगिक बना लेगा। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ एक अणु लिया वैसे 3 अणु और लिए। ये BH3 इन तीनों कीटोनों को अपना एक एक H- देगा और इस प्रकार से मध्यवर्ती बना लेगा। इसमें क्या है, प्रत्येक कार्बन से H जुड़ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, 4 अणु जुड़ गए और B। अब 4 क्यों जुड़े हैं, क्योंकि BH4 के पास 4 हाइड्रोजन थे, प्रत्येक को एक एक हाइड्रोजन दे दिया और ये यौगिक बन गया एल्कोक्सी बोरेट, टेट्रा एल्कोक्सी बोरेट बन गया ये। अब इसका जब जल अपघटन करवाएंगे हम, जल अपघटन करवाने पर क्या होगा, इसके पास H- है, जल का विघटन होगा H+ और OH- के रूप। तो जो H+ है वो तो ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा और OH- है वो बोरॉन से जुड़ जाएगा, तो ये तो इस पर H आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा एल्कोहल। तो 4 अणु एल्कोहल के फ्री हो गए, 4 अणु एल्कोहल के फ्री हो जाएंगे और बोरॉन के साथ 4 OH जुड़ेंगे, तो ये BOH का होल 4 बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज एक ही आएगा क्योंकि 4 OH- जुड़ेंगे, उनमें से 3 तो इसके द्वारा बोरॉन के द्वारा बैलेंस कर दिया जाएगा, एक एक्स्ट्रा होगा, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुल मिलाकर इस मैकेनिज्म में हमने देखा है, सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड का विघटन Na+ और BH4- में होगा। BH4 H+ देने का काम करता है और जो H+ है, सॉरी H- देने का काम करता है और H- नाभिक स्नेही की भांति कार्बोनिल समूह से जुड़ेगा और कार्बन से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन है बोरॉन से जुड़ जाएगा। चूँकि BH4 के पास 4 हाइड्रोजन है, अतः वो 4 कार्बोनिल से जुड़ सकता है और इस प्रकार का मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। अंत में ये यौगिक जल अपघटित होगा तो H तो जुड़ जाएगा यहाँ, OH जुड़ जाएगा बोरॉन पर और ये एल्कोहल और
टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट बन जाएगा। जिस प्रकार सोडियम बोराहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया हुई है, सेम इसी तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जलीय वातावरण में नहीं करवाते, शुष्क ईथर में करवाते हैं इसको। देखो आप लिथियम, इस अभिक्रिया में देखो आप एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का ऑप्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ करवाया तो एल्कोहल बना, और इसी तरीके से कीटोन का ऑप्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकंड स्टेप में जल अपघटित करवाया तो वही द्वितीयक एल्कोहल बन गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जलीय माध्यम में नहीं करवाते, इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में करवाते हैं, क्योंकि ये जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है, जलने लग जाता है, इसलिए इसको निर्जल वातावरण में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो ये दोनों अभिक्रमकों के साथ अभिक्रिया है। अब इसकी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी भी मैकेनिज्म सोडियम बोराहाइड्राइड जैसी है। इसका भी विघटन La+ AlH4- में होगा। AlH4- वही H- देने का काम करेगा। 4 कार्बोनिल समूह से जुड़कर ये एक साथ 4 अणुओं का अपचयन कर सकता है। तो दोनों की क्रियाविधि लगभग समान है। नेक्स्ट है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। देखिएगा एल्डिहाइड व कीटोन का जो अपचयन है विभिन्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति में भी हो सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दोनों का प्लेटिनम, निकेल, पैलेडियम आदि की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो वही प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, अपचयन में क्या होगा, कार्बोनिल वाला बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ जाएगा, एक H से जुड़ जाएगा और एल्कोहल बना लेता है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम अपचयन करवाते हैं तो हमेशा प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि COOH है, उसका अपचयन भी हम करवाते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। एस्टर का अपचयन करवाओगे तब भी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। अब इनका अपचयन भी कई अपचायक अभिकर्मकों की उपस्थिति में होता है। जैसे देखो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो इथेनॉल बनता है। इसी प्रकार जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन है उत्प्रेरकों की उपस्थिति में भी हो सकता है। जैसे एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, इसका अपचयन रूथियम और क्यूपर ऑक्साइड व कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर भी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। कुल मिलाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन चाहे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करवाएं चाहे उत्प्रेरक के द्वारा करवाएं, हमेशा प्राथमिक एल्कोहल बनता है। हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन सोडियम बोराहाइड्राइड के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में सोडियम बोराहाइड्राइड एक दुर्बल अपचायक है। अगला है एस्टर। एस्टर होता है COOR। तो देखिएगा COOR का अपचयन या एस्टर का अपचयन करवाते हैं हम, चाहे कोई से भी अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में करवाएं, हमेशा प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तब भी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, और यदि इसका अपचयन सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में करवाएंगे तब भी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर अपचयित होकर के प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं, चाहे अपचायक अभिकर्मक कोई सा भी लिया जाए। थैंक यू।